वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत चांस है एग्जाम में आपके आए, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 नंबर यहीं से पक्के कर लो। तो देखते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन समझते क्या बोला गया। काफी बड़ा क्वेश्चन है आपका। देखो लिखा मैक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो देखो हमने क्या करा, 2 लाख शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक है और 20% है, 2 रुपए का प्रीमियम है। ये कैटेगरीज वाले क्वेश्चन है, मोर देन 1 कैटेगरी यहाँ पे बनेगी आपकी। तो लिखा है द मनी वाज पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन है 5, अलॉटमेंट है 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल है 2, फाइनल कॉल 1। कॉल बनाते जरा। एप्लीकेशन कितनी बोल रखी है आपको? तो एप्लीकेशन आपका 5, अलॉटमेंट है 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये 2 + 2, फर्स्ट कॉल है आपका 2 और फाइनल कॉल कितना आपका 1 रुपए। दे दो। इश्यू कितने की? 2 लाख शेयर। देखो एप्लीकेशन कितनी आ गई? 240। दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। इश्यू किया हमने 2 लाख, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितना कर दिया? 40,000। 2,40,000 ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। और ये मोर देन 1 कैटेगरीज है। कैसे पता चलेगा आपको? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, देखो ध्यान से लिखा हुआ है कि हमने क्या किया, एप्लीकेंट तो 1 लाख शेयर्स फुल्ली। पहली कैटेगरी तो आपको ये बता दिया, पहली कैटेगरी वाले बंदे ऐसे हैं जो 1 लाख शेयर उन्होंने मांगा था और हमने उनको कितने शेयर दिए? सिर्फ 1 लाख के दिए। तो देखो एक बात है, ये कौन सी कैटेगरी? फुल्ली वाली। तो फुल्ली कैटेगरी में अगर कोई कहीं भी एग्री करेगा तो आपको कोई वर्किंग नोट का कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि जो देगा उतना ही पैसा देगा। तो इस कैटेगरी का कोई बंदा अलॉटमेंट में भी एग्री करेगा तो आपको वर्किंग नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? समझ आ रही क्यों नहीं है? क्योंकि ये वो कैटेगरीज है जो पूरा पैसा देते हैं, हर कॉल का पैसा उसी टाइम देते हैं। कोई एडवांस वाला सीन यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि फुल्ली सब्सक्रिप्शन वाला सीन है, ओवर में होता है ऐसा बस। एक और है बंदे 80 वाले, उन्होंने कितना दिया? हमने उनको 60 दिया। ये सेकंड कैटेगरी है। 80 वालों को कितना दे रहे हैं हम? 60 दे रहे हैं। तो देखो एक बार, अगर 80 को हम 60 देते हैं, इसका मतलब क्या है कि 20 एडवांस हो गया। और ये वो कैटेगरी है जो कुछ एडवांस वाला सीन होता है। तो इसमें से अगर कोई एग्री करेगा अलॉटमेंट पे तो फिर आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। और पीछे वापस आया तो और भी कुछ था। तो लिखा है एक और है 60 वाले, उसको कितना दे रहे हैं? 40। तो ये थर्ड कैटेगरी भी आपके प्रोराटा वाले सीन का ही है। 60 को कितना दे रहे हैं हम? 40 और 20 का एडवांस। तो यहाँ पे 20 एडवांस हो गया। और इनका भी कुछ वैसा ही सीन है, 2 और 3। इसमें से भी अगर कोई एडवांस एरियर करेगा अलॉटमेंट पे तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्रोराटा वाली कैटेगरी के हैं। अब आ जाओ आगे, और क्या लिखा है? लिखा है एप्लीकेंट ऑफ 1000 शेयर्स फॉलोइंग कैटेगरी फर्स्ट, मतलब 1000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मांगे थे पहली कैटेगरी वाले। एंड एप्लीकेंट ऑफ 1200 फॉलोइंग कैटेगरी सेकंड फेल्स टू पे द अलॉटमेंट मनी, दिस शेयर ऑफ फॉरफीचर्स टू पे द फर्स्ट कॉल। तो बना लेते इसको। मतलब यहाँ पे 2 लोग हैं अलॉटमेंट के टाइम पे, 2 लोग। एक तो है 1000 शेयर वाले, कौन सी कैटेगरी के है वो? फर्स्ट, अप्लाई। एक और है कौन सी कैटेगरी? सेकंड, उनके कितने? 1200, इनके भी अप्लाई है। दोनों ने यहाँ पे एरियर किया, यहाँ पे एरियर किया, हमने दोनों के शेयर यहाँ पे फॉरफीचर कर ली। ठीक है, और देखते क्या बोला है। होल्डर ऑफ, होल्डर का मतलब होता है अलॉटेड 1200 शेयर फॉलोइंग कैटेगरी थर्ड फेल्स टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड फॉरफीचर आफ्टर फाइनल कॉल। एक और इंसान है होल्डर का मतलब उसको अलॉटेड है कितने? 1200 शेयर, वो ये दोनों कॉल नहीं दे रहा। 1200 शेयर का वो होल्डर है, थर्ड कैटेगरी। तो देखो इसके लिए कोई वर्किंग नोट की जरूरत है क्या? नहीं। एक तो फर्स्ट कॉल पर करो और अलॉटेड आपको बता ही रखा है, तो इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। इनके लिए देखेंगे हम। और इसके कॉल, इसके शेयर हमने क्या कि फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर कर दी। फिर इशू के लिए कोई सीन लिखा हुआ है तो हम बाद में पढ़ेंगे कि 1000 जो भी लिखा देख लेंगे बाद में। फॉरफीचर तक करते हैं पहले। अब जरा ध्यान से देखो, एडिट करने वाले 3 लोग हैं। एक बंदा है 1000 शेयर पहली कैटेगरी का, अलॉटमेंट एडिट कर रहा है। फर्स्ट कैटेगरी फुल्ली वाले हैं, तो उस 1000 वाले के लिए कोई वर्किंग नोट आपको बनाने की जरूरत नहीं है। एक इंसान है 1200 शेयर का होल्डर, वो सेकंड और फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दे रहा, तो उसके लिए भी आपको कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। पर एक इंसान है 1200 शेयर अप्लाई कैटेगरी सेकंड का, तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको। तो सिर्फ एक ही वर्किंग नोट बनेगा जिसके 1200 अप्लाई है। कौन से ग्रुप का है ये? सेकंड ग्रुप का। तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना होगा, और वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो शेयर अप्लाई दिया है, अप्लाई बाय जो भी नाम है अपने 10 रख देते हैं, संजीव। कितने है उसको? 1200। तो शेयर अलॉटेड निकाल लेते हैं, शेयर अलॉटेड टू संजीव। तो 1200 इंटू सेकंड कैटेगरी है, तो सेकंड कैटेगरी इज दिस 3:4 का रेशियो इनका। तो 3:4 का रेशियो तो आपको अलॉटेड निकालने के लिए 3/4 करना पड़ेगा। तो 900 अलॉटेड, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर हम आगे लिखते थे पहले अमाउंट। ध्यान रखना वर्किंग नोट प्रॉपर बनाना, तो किसके भी नंबर होते हैं। तो 1200 उसने अप्लाई किया, तो 1200 पे वो एप्लीकेशन पे देगा 5,
12 25 60 6,000 रुपए। अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन, हमने कितने शेयर थे उसको? सिर्फ 900, तो 900 इंटू 5 4500 रुपए। तो उसने हमें ज्यादा कितना दिया? 1500 एडवांस। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब अगली कॉल मांगेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो हमने तो 900 पे कितना? 2 रुपए कॉल के और 2 रुपए प्रीमियम के 3600 रुपये हो गया। अब 21 3600 में से घटा देंगे 2100 रुपये आ गया। ये आपका आ गया कॉल सेन। यहाँ पे ठीक है। अब देखो आपकी यहाँ तक सारी कॉल बन गई। अब आपको एंट्रीज पास करनी है। हाँ जी। तो देखो आज 3 लोग थे। एक तो ये 1000 वाला है, एक बंदे अरीर करने वाला 1000 वाला, जिसके लिए आपको कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ी है। कि 1200 वाला है, जिसके लिए आपने प्रॉपर वर्किंग नोट बनाया। और एक और ये इंसान है 1200 वाला, इसके लिए आपको कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कर रहा है और आउट पे दे रखा है। तो अब एंट्रीज पास करें। तो देखो सबसे पहले एंट्री शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन। सॉरी सॉरी सॉरी। तो उसने अब सॉरी बोल क्या होगा? गलत हो गया तेरा? ध्यान दे, ध्यान दे। यहाँ पे 240 एप्लीकेशन आई है। 240 पे 5 रुपए आया एप्लीकेशन के, तो 2,40,000 शेयर पे एप्लीकेशन के 5। ठीक है, 2,40,000 इंटू 5 12 लाख रुपए आ गए। कोई दिक्कत पहले एंट्री में? देखो एक एक चीज बता मैं बिल्कुल स्मूथली सारे एंट्रीज, कहीं भी कोई डाउट तो पूछना, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपए आया। अब ये पैसा हमें एडजस्ट करना है। टू शेयर कैपिटल, और जो हमने एडवांस रखा होगा कॉल से एडवांस। रिजेक्ट वाला कोई सीन है नहीं यहाँ। अच्छा ध्यान से देखो, आपने शेयर कितने अलाउड किए? देखो 60 40 है, 1 लाख 2 लाख हो गया टोटल। एडवांस कितना है? 20 20 40, तो 2 लाख आपने शेयर दे दिए। तो 2 लाख इंटू 5 और 40,000 आपने एडवांस रख लिया। कोई दिक्कत? तो 10 लाख इसमें आ गया और 4 लाख इसमें, 2 लाख इसमें आ गया। ये ठीक है यहाँ तक। इसके बाद कौन सी कॉल आएगी? अलॉटमेंट की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम भी था शायद यहाँ पे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो देखो जरा ध्यान से, 2 लाख शेयर पे अलॉटमेंट के 4 रुपए, तो 2 लाख इंटू 4 कितना हो गया? 8 लाख। 4 लाख कॉल के और 4 लाख रुपए प्रीमियम के। यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो जरा ध्यान से देखना। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, टू शेयर अलॉटमेंट। अब जरा ध्यान से देखो, अलॉटमेंट में जो है ना आपने मांगे हैं कितने? 8 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं। एडवांस कितना मिल गया था आपको? तो जरा आप ध्यान से देखो, तो ये आपको एडवांस मिला था कितना रुपया? 2 लाख। 2 लाख। अगर मैं बात करूं एरियर की, तो देखो अलॉटमेंट पे 2 लोगों ने पैसा नहीं दिया है। अब जरा देखो पीछे जरा, कौन किसने किसने देख, तो इसने दिया, ये 1200 वाले ने। तो इसका वर्किंग नोट से निकला था कितना? नहीं मिला 2100, और एक 1000 वाला भी है, तो इसका तो सीधा होगा 1000 इंटू 4, 1000 इंटू 4 डायरेक्ट, तो 4000 प्लस 2100, यानी जो आपका एरियर होगा 4000 प्लस 2100, यानी 6100। इसमें कोई डाउट किसी को? तो 6 लाख में से घटा लो 2100, 597,900। यहाँ तक कोई परेशानी है तो बोलो। नहीं सर। यहाँ तक ठीक है। हाँ। फिर इसके बाद हम कौन सी कॉल मांगेंगे? फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल पे मांगेंगे कितने शेयर पे? 2 लाख पे कितने रुपए? फर्स्ट कॉल के 2 रुपए है ना, 4 लाख रुपए हो गए। कोई डाउट? नहीं। फिर जब पैसा मिलने की बारी आई तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? एरियर, कॉल्स इन एरियर, और टू शेयर फर्स्ट कॉल। मांगा कितना गया फर्स्ट कॉल पे आपसे? 4 लाख रुपए। आ जाओ एरियर पे, जरा देखना ध्यान से एरियर। फर्स्ट कॉल टाइम ये 1000 वाले का भी एरियर होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा। इसके 1000 शेयर, इसके कितने? 900 शेयर, 1000 इसके, 900 इसके और 1200 इसके, जोड़ लेते हैं 1000 900 1200। 1000 शेयर पहले वाले के, 900 दूसरे वाले के, 1200 तीसरे वाले के, यानी 3100 शेयरों पे एरियर हो गया और 2 रुपए।
6200 का एरियर हो गया, तो 4 लाख माइनस 6200 393800। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर 3100 बता देना अमाउंट। ये कैसा है देखो, पहले वाले के 1000 शेयर साइड में लिख दो, पहले वाले के 1000 शेयर, हाँ दूसरे वाले के 900, तीसरे वाले के 1200, कुल मिला के कितने शेयर हो गए? 3100 शेयर। तीनों ने पैसा ले दिया। यहाँ तक ठीक है जी। फिर क्वेश्चन बोला था कि आफ्टर फर्स्ट कॉल पहले दो लोग जो थे ना जो अलॉटमेंट पे एडिट कर रहे थे, उनके शेयर आपको फोरफीचर कर लेने हैं। तो दो लोग में से एक बंदा था जिसके 1000 शेयर थे, मान लो उसका नाम एक्स है, और एक संजीव था जिसके कितने शेयर थे? 900। कुल मिला के कितने शेयर आपको फोरफीचर करने हैं? 1900। फोरफीचर करें आप। फोरफीचर की एंट्री आपने पढ़ी है, प्रीमियम नहीं मिला इस क्वेश्चन में तो सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफीचर, और जो नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला? शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला और शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला। और जरा ध्यान से अमाउंट देखना इनके। देखो शेयर कैपिटल 1900 शेयर अपने कहां तक मांगा? फर्स्ट कॉल तक, यानी 9 रुपए हो गए फर्स्ट कॉल तक, क्योंकि फाइनल कॉल 1 रुपए की शायद, है ना? तो 9 हो गए, 5 6 7 8 9 रुपए। 1900 पे 9, कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। प्रीमियम में आता जो नहीं मिला, तो दोनों ने ही प्रीमियम के पैसे नहीं दिए, तो 1900 शेयर पे प्रीमियम के कितने रुपए? 2 रुपए, तो 3800 प्रीमियम हो गया। ठीक, फोरफीचर में आता जो मिल गया, तो जो मिल गया जरा ध्यान से देखना। पहले वाले के 1000 शेयर पे डायरेक्ट 5, तो 1000 इंटू 5 कितना मिल गया? 5000, क्योंकि डायरेक्ट है। और दूसरे वाले का वर्किंग नोट से देता कितना मिल गया? 6000। तो कितने मिल गया आपको? 11,000। तो कितना मिला? 6 पहले दूसरे वाले से, 5 पहले वाले से, यानी कुल मिला के आपको कितना पैसा मिल गया? 11,000। कोई दिक्कत से 11,000 के अमाउंट में? नहीं। फिर इसमें आता तो जो नहीं मिला अलॉटमेंट कैरियर आपने निकाला था, पहले वाले का आया था 4000 और दूसरे वाले का था 2100, 6100। और फाइनल कॉल पे दोनों कैरियर होगा 1900 शेयर पे। कितने रुपए की थी सेकंड कॉल? 2 रुपए की, 3800। ये देखो आपकी फोरफीचर की एंट्री। किसी भी अमाउंट में कोई डाउट हो तो बोलो, किसी अमाउंट में कोई डाउट? नहीं। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आपको कौन सी कॉल मांगनी थी? फाइनल कॉल। यहाँ तक ठीक है ना? तो टोटल कितने शेयर थे? 2 लाख। कितने जब्त हो गए भाई साहब इसमें से? 1900। तो 2 लाख में से 1900 घटा दो, जब्त होने के बाद उनसे हम पैसे नहीं मांग सकते ना। तो यानी 198 शेयर्स पे हम फाइनल कॉल मांगेंगे। हाँ जी। कोई डाउट इसमें किसी को? फाइनल कॉल मांगने की एंट्री आप जानते हो? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 रुपए की फाइनल कॉल है ना, तो सीधे यही आ जाएगा 198,100 198,100। कोई दिक्कत? फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे एडिट करने वाला सिर्फ एक इकलौता इंसान है जिसके पास 1200 शेयर है। तो 1200 रुपए का एरियर हो गया, कोई दिक्कत? 198,100 माइनस 1200। ये 1200 समझा ना कहाँ से आया? किसको डाउट किस 1200 में बताओ? दूसरा वाला जो इंसान था उसका एरियर अभी तक रह गया। यहाँ तक कोई डाउट? इसके बाद बोला गया है कि इस दूसरे वाले के जो 1200 शेयर थे वो आपको क्या कर लेना है? फोरफीचर। फोरफीचर की एंट्री क्या है आपकी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफीचर और 2 जो नहीं मिला सॉरी, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला और शेयर फाइनल कॉल नहीं मिला। तो इसके हमने 1200 शेयर पे सारी कॉल मांगी, यानी पूरे कितने मांगे? 10 रुपए, यानी पूरे 12,000 रुपए मांगे। और इसने क्या दिया आपको? सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। जब ध्यान से देखो यहाँ पे, इसने दोनों कॉल दिए, ये भी दिया और ये भी दिया। प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम लेना नहीं है, तो आपको 7 मिल गए और 3 नहीं मिले। तो 7 मिल गए और यहाँ पे 2 नहीं मिले और यहाँ 1 नहीं मिला। कोई दिक्कत? नहीं सर। यहाँ 2 नहीं मिला, यहाँ 1 नहीं मिला। तो 2400 इस पे नहीं मिले, 1200 यहाँ नहीं मिला और 12 7 84 है ना। ये आपका हो गया फोर। ओके सर। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर। अब हम पापा देखो याद से देखना, पापा एक पहला बंदा है, मान लो एक्स था, उसके 1000 शेयर है। दूसरा संजीव था जिसके 900 शेयर, और तीसरा ये रामू है मान लो, 1200। इसके 1200 शेयर। कुल मिला के 3100 शेयर है जो आप रीइश्यू कर सकते हो। Yes, sir. लेकिन क्वेश्चन में 3100 शेयर इशू करने को नहीं बोला। जरा आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। देखो यहाँ पे लिखा है हमें सिर्फ कितने शेयर इशू करने हैं? 1300 शेयर। हमें सिर्फ 1300 शेयर ही इशू करने हैं, जिसमें से 1000 शेयर पहली कैटेगरी यानी पहले वाले के हैं और 300 शेयर सेकंड कैटेगरी के हैं। और कितने के रेट से? 8 के रेट से। तो कर देते हैं भाई। ये स्क्रीनशॉट भी ले लो साथ में। ये पहला पेज है आपका सॉल्यूशन का। ये क्वेश्चन था आपका, जिसका बुक नहीं है तो ये क्वेश्चन देख लेना। ये पहला पेज था आपका, ये आपका दूसरा पेज है,
ये आपका तीसरा पेज है, ये आपका चौथा पेज है जो आखिरी पेज है। तो हमें इसके 1000 शेयर बेचने हैं और इसके कितने लेने हैं? सिर्फ 300। बेचने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री आपकी। हाँ जी। अब जरा अमाउंट देखना ध्यान से, कितने शेयर? 1300। कितने के रेट से बेच रहे? 8। 8। 1300 शेयर 8 के रेट से। 1,04,000। 1300 इंटू 8 10,400 हो गया। फुल्ली पेड अप तो 1300 इंटू 10 हो जाएगा 13,000। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं नहीं सर। सर। फॉरफीचर मेथड जो मिल गया। तो ध्यान से देखा, पहले वाले के तो 1000 शेयर पे कितना मिला था? एप्लीकेशन की कॉल कितने की थी? 5 की। 5000। कोई दिक्कत? नहीं। अगर आपको याद होगा दूसरे वाले से आपको 6000 रुपए मिले थे। यस सर। देखो हमने जो वर्किंग नोट बनाया था, हाँ हाँ सर। ये रहा 6000 मिला था। हाँ। लेकिन कितने शेयर पे मिला था ये? उसके 900 शेयर तो 900 पे मिला है, पर हम तो उसके सिर्फ 300 ही शेयर ले रहे हैं ना, तो 300 पे कितना मिला निकाल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत? नहीं सर। 9000 मिला। 6000 रुपए 6000 रुपए मिला कितने शेयर पे? 900 पे। 2000। तो 300 पे कितना? तो 2000 शेयर 2000 आ गया। हाँ। यानी टोटल फॉरफीचर में आपको कितना डालना होगा? 700। इसमें कोई डाउट है? ये चीज आपका कैलकुलेशन, इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं। तो आपको ये हो गया पूरे 7000। तो 10,400 प्लस 7,000 माइनस 13,000, 4,400 रुपए का आपका कैपिटल रिजर्व आ गया। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो मतलब आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चंस करो, जो दिक्कत होगी देखेंगे। कॉन्सेप्ट यही होगा अपना, इसमें तो और ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट आ गया था। पिछला जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सिंपल वाला था। तो थोड़े क्वेश्चन आप घर पे करना, कुछ मैंने लेक्चर्स में 6-7 क्वेश्चन और कराए वो भी देखना, तो फिर आप समझ जाओगे कॉन्सेप्ट को। तो देखो शेयर्स में से जो आपके इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक तो ये प्रोराटा हो गया, एक आपका बैलेंस शीट वाला टॉपिक हो गया, फॉरफीचर की एंट्रीज इसी के साथ कवर होगी आपकी, हाँ जी। और क्या कहते हैं एक अदर देन कैश वाला टॉपिक है जिसमें सर्विसेज वाला भी आ जाता है। यही 3 तरह के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं आपके। यस सर। 14 नंबर के आसपास आएगा ये आराम से, ठीक है ना। तो बस इतना ही आज के लिए, बाय।